नहीं, ये जो 1 मिनट 20 सेकंड का वीडियो है, ये एक्यूज तो मीडिया कह रहा है कि वहीं पर बैठकर इसने बनाया और बड़ा ही एक्सेंट से अपने आप बोलने की कोशिश कर रहा था और एक स्क्रिप्ट था उसके सामने। तो ये बड़ा ही ख़तरनाक और संगीन काम ये लोग किए हैं और जिसमें मासूम 14 लोग मर गए। तो ये सरासर जुर्म है, गुनाह है ये, और एक टेररिस्ट एक्ट है ये। इसका हम सबको कंडेम करने की ज़रूरत है और सरकार से जवाबदेही पूछना पड़ेगा। अकाउंटेबिलिटी किस पर आएगी? देखिए, दिल्ली देश की राजधानी है और कहाँ पर फेलियर हुआ, कौन जिम्मेदार है, ये सब चीज़ों का जवाब सरकार को देना पड़ेगा। यूनिवर्सिटीज़ के ऊपर जो है अब जिस तरीके से ये मामला सामने आया और यूनिवर्सिटी के ऊपर अब सवाल उठ रहे हैं, तो क्या कहना चाहेंगे? अब तो इंक्वायरी चल रही है ना, मैं कैसा कहूँगा, इंक्वायरी चल रही है, मगर ये पूरा ग्रुप था जिसमें 4 या 5 लोगों की 4 लोगों की तो 4 लोगों की गिरफ्तारी हुई है और भी तहक़ीक़ात। मुझे यकीन है कि ये गवर्नमेंट को इसकी तह तक जाना चाहिए और जो इस तरह की हरकत करना चाह रहे हैं और बड़ा ही ख़तरनाक और बड़ा ही कॉन्स्पिरेसी और पूरी प्लानिंग के साथ इतने बड़ी तादाद में अमोनियम नाइट्रेट को लेना, फिर उसको एम्फो बनाना, ये कैसा ये लोग स्लिप हुए गवर्नमेंट के रडार से। तो ये तो यकीनन ये एक सुसाइड बॉम्बिंग थी। और आपको याद होगा जब ये ब्लास्ट हुआ था, मैं ट्वीट किया था, एक्स पे डाला था मैं, और मैं कह रहा था कि ये मालूम करो आप कौन है। उस वक्त बहुत से लोग मुझसे शिकायत भी कह रहे आपको कैसे मालूम, आप क्यों कर रहे हैं, आपको रुकना चाहिए था। मगर वो बता रहा था ये कि वो लोग सुसाइड करने के लिए वहाँ पर गए और पूरा तैयारी से गए और फिर वहाँ पर 14 मासूम लोगों की, भारत के नागरिकों की मौत हुई। और यकीनन इस टेररिस्ट जो ये हरकत हुई है, इसके पूरी उंगलियां पाकिस्तान के ISI और पाकिस्तान के दहशतगर्द तंजीम की तरफ जाते हैं। इंटेलिजेंस का जो काम है, जवाब देना है ना। दिल्ली में सिक्योरिटी पुलिस तो सेंट्रल गवर्नमेंट के पास है, तो देश के प्रधानमंत्री को इसके ऊपर जवाब देने का है। कैसे देखिए इसे कि फरीदाबाद में जो पहले पकड़ा गया और उसके बाद ये मतलब ये हादसा हुआ है, तो इसको कैसे देखें कि नहीं, कैसा देखेंगे? नहीं, आपको दिखा क्यों नहीं? इतना ये वीडियो खुद ये जो एक्यूज का वीडियो है, जो सुसाइड बॉम्बिंग अपनी गाड़ी से किया, ये तो 6-7 महीने पुराना है। एक सऊदी वाली जो घटना है उस पर आपकी, क्योंकि आपकी तरफ से जो है आज अभी थोड़ी देर पहले हमारे जो एम्बेसडर साहब हैं, मेरी उनसे बात हुई और वो मुझे ये बताए कि एम्बेसडर सोहेल एजाज़ खान साहब मुझे अभी बात किए, मैं उनसे बात किया, वो बताए कि वो ख़ुद मदीने में है और पूरा कोऑर्डिनेट कर रहे मिनिस्टर अज़हरुद्दीन साहब के साथ, और हमारे MLA माजिद हुसैन भी वहाँ पर हैं उनके साथ, और वो सऊदी अथॉरिटीज़ से वो पूरा कोऑर्डिनेट करके, कोऑपरेशन करके, और भी यहाँ के जो विक्टिम के फैमिलीज़ है वो अब दोपहर में पहुँचने वाले हैं मदीने को। तो पूरा जल्द से जल्द जो भी उसकी फॉर्मेलिटीज़ मुकम्मल करना है और फिर उनकी तदफीन अमल में लाना है, उसके ऊपर वो वहाँ पर है एम्बेसडर साहब। और उन्होंने कहा कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से भी, PMO से, फॉरेन सेक्रेटरी भी उनसे टच में है। तो बड़ा ही अफसोसनाक और दर्दनाक एक वाक़या हुआ कि 45 लोगों की मौत हो गई। एक ख़ानदान के 18 लोग, किसी ख़ानदान के 6 लोग। अल्लाह उनकी मग़फ़रत करे और अल्लाह उनके ख़ानदान वालों को सब्र दे। बड़ा ही दर्दनाक ये हादसा हुआ है।